तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में हम सर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है या 21 वर्ष से कम है, 18 साल से ऊपर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 12th क्लास हो या आप 10th क्लास हो, है ना, और भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो साहब ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास एसएससी जीडी वगैरह की जो वैकेंसी है, कितने दिनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए नोटिफिकेशन है, क्या क्या यहाँ पर सैलरी होने वाली है, क्या क्या आपको एग्जाम क्वालिफाइड करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सर, समय बिल्कुल भी नहीं है, सीधा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक नोटिस आपके सामने है। तो इस नोटिस में हमें यहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में कांस्टेबल, एसएससी जीडी वगैरह का जितना भी मैटर है सर, वो होने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह है, इसकी अगर हम बात कर ले थोड़ी सी, मैं आपको पूरी बात यहाँ पर क्लियर करूँगा, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे लाल ये 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। कितना समय मिलेगा सर? आपको 1 महीने से थोड़ा सा 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर हम बात करें कि आपको 31/12 यानी कि 31 दिसंबर रात के 11 बजे तक इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। इतनी बात नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि सर इसमें एक चीज़ हमें यहाँ पर और दे दी है, एक चीज़ हमें यहाँ पर उसने और दे दी है, वो ये है कि सर करेक्शन करने के लिए भी उसने डेट दी है और करेक्शन चार्ज भी यहाँ पर कह रहा है। यानी कि अगर आप कोई भी मिस्टेक स्पेलिंग में, अपने डेट ऑफ बर्थ में या किसी अन्य दस्तावेज में गलत कर देते हैं, तो आपको करेक्शन करने के लिए भी कुछ पेमेंट करना होगा। इसलिए जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। कोशिश करें कि सभी फॉर्म, सभी डिटेल आप सही दें, ठीक है। हालांकि अगर जाने जाने में हो भी जाता है तो भैया ये आपको 6 जनवरी तक ठीक करा लेना है ना। और अपने आप में ये बड़ी बात है, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम की बात करें सर, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, मतलब आप कह सकते हो ऑनलाइन पेपर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित वीडियो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पहली बार किसी ऑनलाइन एग्जाम में बैठना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। इससे संबंध में मैं आपको वीडियो बता दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना होता है, कितना टाइम आपको वहाँ पर लगता है, कितने समय पहले आपको जाना चाहिए। फिलहाल हमारे पास नोटिफिकेशन है तो इसी से बात करेंगे। सर ये एग्ज़ाम आपका फरवरी और मार्च में होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, एक निश्चित डेट में ऑल इंडिया में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अलग अलग तारीखों में ये पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी से शुरू हो जाएगा और मार्च के लास्ट तक एग्ज़ाम चलेगा सर। 2024 की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसमें आगे आपको बता दें तो मेरे भाई, इसमें थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि अगर हमारे पास जो इसमें जो सेंटर वगैरह से जो चीज़ें हैं सारी की सारी, वो ये है कि अगर हमारे पास जो रीजनल लैंग्वेज है ना, बंगाली, आसाम, गुजराती, कन्नेडा, है ना, और ये आपके पास ये मलेशिया, मणिपुरी, तो ये दुनिया भर की, पंजाबी, है ना, तो ये यहाँ पर क्या है सर, ये यहाँ पर भाषाएं हैं। देखो उर्दू भाषा भी है, तेलुगु भाषा भी है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन भर्ती है। तो अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज का भी यहाँ पर मैटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की भाषा आनी चाहिए। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर रीड करेंगे ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। ये देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको ध्यान रखना है अपनी कैटेगरी जो है वो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर कैटेगरी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जो भी कैटेगरी आप फॉलो करते हैं उसी कैटेगरी को आपको जो है फिल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी स्टेट के हों, ये जान लीजिएगा, अगर आपके राज्य में आपकी कैटेगरी अनुसूचित जाति के अंदर आती है तो केंद्र सरकार में वो जाति अनुसूचित है या नहीं है
इसकी जानकारी आप निश्चित रूप से पहले पता कर लेंगे, तभी फॉर्म को भरें, ठीक है। अन्यथा आपको जनरल फॉर्म वहाँ पर भरना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं, क्योंकि आरक्षण में आपको 5 साल का एज में भी थोड़ा सा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, है ना। जितनी भी हमारे पास सर वैकेंसियाँ हैं, अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग मेल लड़का लड़की के लिए अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। लड़का के लिए एससी में बीएसएफ की अगर बात करें तो कितने हैं एससी के कैंडिडेट सर? 735 हैं। अगर हम लड़की की बात करें तो 138 पद लड़कियों के हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, मान लीजिए कोई लड़की है ना, और उसका जो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई लड़की है यहाँ फीमेल, है ना, और एससी में केवल 2 सीटें हैं। समझो, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर कोई लड़की है एससी में, है ना, ये देखो, और वो इस फॉर्म को सीआरपीएफ को फिल करना चाहती है, तो सर आप क्या करें, है ना। तो जितनी भी हमारी बहन हैं और एससी कैटेगरी में वे हैं, तो आप यहाँ भी फाइट कर सकती हैं सर। लड़का के अंदर भी वो फाइट कर सकती हैं। अगर वे इतना ज़्यादा अपने अंदर टैलेंट रखती हैं तो वे वहाँ पर ना फार्म भर के वो आप यहाँ लड़का में भी फार्म अप्लाई कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जितनी भी हमारे पास एसएसएफ, एआर, है ना, आईटीबीपी, ये जितनी भी हैं, तिब्बत पुलिस फोर्स, है ना, आप समझ रहे होंगे। इनकी डिटेल के लिए भी हम अलग से वीडियो देंगे, है ना। तो ये सारी की सारी वैकेंसी डिटेल यहाँ पर है। और अगर हम इसके सैलरी की यहाँ पर बात करें तो भैया सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा होने वाला है। यानी कि आपके लेवल के बेस पर, जो आपका इंटरमीडिएट या आपका मैट्रिकुलेशन जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो लेवल 3 पे है वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एजुकेशन के हिसाब से ये लेवल आपका इतना रहेगा। मतलब अगर आप ये नौकरी पा लेते हो तो आपकी सैलरी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। मतलब अगर हम बात करें सर लेवल 3 की, तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग में जो सैलरी होगी लगभग 30,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है ना, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये आसपास इसकी सैलरी होती है, क्योंकि यहाँ पर ओवर टाइम वगैरह 24 घंटे की सर्विस होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको स्केल ग्रेड पे बता दिया, है ना। और सर ये जो हमारे पास फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी का है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है इतनी भारी मात्रा में सर 26,146 अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो आपके पास एकदम बढ़िया सुनहरा मौका है। और भैया चुनाव से पहले ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं, ये जानकारी महत्वपूर्ण अगर है तो देख लेते हैं। सर इसमें कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलिंग देयर कैंडिडेट विल द बी कैंसिल। अगर आपका जो जितना भी अपेयर वगैरह का जो मैटर है, समझ रहे हो, अपेयर का मतलब है अगर आप 10th क्लास पास नहीं किए हो या आप 12th क्लास पास नहीं किए हो, है ना, अपेयर हो मतलब पढ़ रहे हो, तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हो। ध्यान रखिए, मार्कशीट का सीरियल नंबर, मार्कशीट का रोल नंबर, और मेरे भाई मार्कशीट की जो जो डिटेल यहाँ पर है कि मार्कशीट किस डेट में जारी हुआ था, सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, किसी से भी, कैफ़े वाले से पूछ सकते हो, आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हो, जितना भी संभव होगा बताया जाएगा। सर हमारे पास अगर हम बात करें जो कैंडिडेट है वो उसकी जो वो भारतीय है कि नहीं है, अगर हम इसकी बात करें, इसका जो लेवल है ना, तो जो इसकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, सिंपल बात है। तो है ना, तो इंडियन होने चाहिए, आदमी जो है भारतीय होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, एज लिमिट। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल है सर, एज लिमिट क्या होने वाला है। तो एज लिमिट की भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है एज लिमिट का, है ना, जरा गौर करेंगे। मैंने कहा ऐसे कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सर, 2001 से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ 2001 से कम नहीं होनी चाहिए, और क्या 2006 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने आप में बड़ा सवाल है सर, है ना। अगर आप जो आरक्षण है उसमें आते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एज है उसमें आपको छूट मिलेगी, बट आरक्षण के बेस पर मिलेगी, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो भैया आपको डेट ऑफ बर्थ जो है सन 2001 से लेकर के 2006 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ
होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बात का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर रिजर्वेशन की, है ना। सर अगर हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेंगे सर। इसमें कह रहा है कि अगर आपकी कैटेगरी एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी एज 28 साल भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो, है ना, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो या एसटी कैटेगरी में आते हो तो आप 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है सर? आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, वो न्यू होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, नया बनवा लीजिए, अन्यथा आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का खास ध्यान रखें। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को भी 3 साल का यहाँ पर छूट मिल रहा है ना। तो जितने अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो और आपकी उम्र ये मान लीजिए 26 साल है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, सर हमने कहा अगर आप किसी फोर्स में पहले से ही कोई जॉब कर सकते हो या कर रहे हो या पहले से कर रहे हो, किसी कारण से वो छूट गई हो या कुछ भी बात हो, तो आपको भी यहाँ पर 3 साल का जो है आपको इसका मिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देना होगा, है ना। तो ये आपके पास इसका भी बड़ा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है ना। ये देखो, चिल्ड्रन एंड डिपेंड ऑफ द विक्टिम किल्ड 1984 रेशियो, है ना, ये जो भी दिया हुआ है तो इसमें भी आपको यानी कि EWS